देश और विदेश के प्रिय साथियों, एक बार फिर आपका यथार्थ की ओर चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप कुशल से होंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से बुद्ध की जातक कथाओं से कन्वर्ट करके, रूपांतर करके बहुत प्रकार के काव्य लिखे गए जो समाज में ऐतिहासिक होने का ढिंढोरा पीटते हैं। आगे मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वेद अवस्था धम्मपद गीता पाली से संस्कृत पुनीता। जो पारसियों का वेद था, पारसियों का जिंदे अवस्था था, जो सिद्ध है बहुत से विद्वानों द्वारा और इतिहासकारों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि जो जिंदे अवस्था है वही वेद है। वेद और जिंदे अवस्था में बहुत समानता पाई जाती है। तो जो अवस्था है उससे वेद का जन्म हुआ और जो बुद्धों का धम्मपद है उससे गीता में काफ़ी मेल पाई जाती है। पाली से संस्कृत पुनीता, सबको विदित है, सिद्ध हो चुका है कि पाली भाषा ही पुरानी है। मैं यहाँ जो भी बात करूँगा तो सबूतों के साथ करूँगा। मैं यहाँ पर सबूत इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि इतने सबूत YouTube पर उपलब्ध हैं कि मैं बार बार क्या क्या आपको बताऊँ। पाली जो भाषा थी, पाली को जब सजाया गया, सुसंस्कृत किया गया तो वह संस्कृत कहलाई। प्रिय साथियों, काफ़ी घोटाला हुआ। इस संदर्भ में मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ कि जब किसी की वस्तु को चुराया जाता है तो पूरी तरह उस चोरी की गई वस्तु की सुरक्षा की जाती है। तो क्या हुआ कि सबसे पहले तो घुसपैठ करके शास्त्रों को चुराया, फिर जो मूल शास्त्र थे उनको नष्ट कर दिया गया, अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी गई। जब मूल साहित्य नष्ट हो गया तो उसी साहित्य को रूपांतर किया गया, भाषांतर्गत किया गया और जो पाली भाषा में लिखा हुआ साहित्य था उस साहित्य को संस्कृत में एक नए तरीके से अपनी दुकानदारी के उद्देश्य से लिखा गया। अब अन्य लोग उसको जान ना लें, इसलिए यहाँ के मूलवासियों को पढ़ने से वंचित किया गया और जो विदेशी लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए वो यहाँ से सारी घटनाओं को, साहित्य को नोट करके विदेश ले गए। तो एक संभावना यह थी कि हम कैसे यथार्थ को जानें, तो कहीं विदेशों से हमारा संपर्क हो गया तो हम सत्य को समझ जाएंगे कि हमारी ही बात आपने चुराई है। तो समुद्र पार पर रोक लगा दी गई कि जो भी समुद्र पार करेगा उसको जाति से डाल दिया जाएगा, अर्थात उसका बहिष्कृत किया जाएगा। अब हम सत्य को कैसे जानें, हम अपने अतीत को कैसे जानें? तो एक माध्यम था कि बुद्ध की बहुत सी मूर्तियाँ थीं, उन मूर्तियों से हम सिद्ध कर सकते थे कि हमारे बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। तो मूर्तियों को तोड़ा गया, स्तूपों को, मठों को तोड़ा गया, पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। अब हम किस प्रकार से अपने अतीत को जान सकते हैं? जानने के 4 ही साधन होते हैं। या तो हम पढ़ें, या हम अपनी कोई पुरातात्विक वस्तु प्राप्त हो उससे जानें, या कोई यहाँ के अलावा कहीं दूसरी जगह हमें वो सबूत मिल जाए। तो विदेश जा नहीं सकते, पढ़ सकते नहीं, शास्त्रों को नष्ट कर दिया गया, मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। अब हम अपने अतीत को कैसे जानें? तो हमारे सामने बंधु समस्या रही और हम अपने अतीत को भूल गए और लोगों ने हमको डिवाइड करके कई जातियों में टुकड़े टुकड़ों कर दिया और टुकड़े टुकड़ों में बांट करके हमको लूटा, लुटवाया गया और हजारों सालों से हमारा शोषण होता रहा। धन्यवाद देता हूँ मैं ऐसे महापुरुषों को, सावित्रीबाई फुले को, सम्मानीय ज्योतिराव फुले को, सम्मानीय भीमराव अंबेडकर जी को। ऐसे अनेकों हुए जिन्होंने जी जान पर खेलकर हमको
शिक्षित किया और आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, आपने सत्य को जाना। इसी के साथ जय मानवता चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।